आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 5 अप्रैल 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन सुनिए। प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव एसआर मोहंती के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी रहेगी। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा 2021 में जारी अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश को उचित करार दिया। प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू व न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की युगल पीठ ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैग के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसके जरिए मोहंती के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी। राज्य सरकार की ओर से यह याचिका दायर कर कहा गया कि पूर्व मुख्य सचिव एसआर मोहंती के खिलाफ 2 जनवरी 2007 को चार्जशीट के जरिए अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ की गई थी। इस पर जांच चल रही थी। उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने कोर्ट को अवगत कराया कि इस बीच राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ और कांग्रेस की सरकार ने 28 दिसंबर 2018 को एक आदेश जारी कर उक्त जांच व अनुशासनात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी। इसके बाद आई भाजपा सरकार ने 4 जनवरी 2021 को कांग्रेस सरकार के उक्त आदेश को निरस्त कर एक बार फिर से मोहंती के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पुनर्जीवित कर दिया। मोहंती ने इस आदेश को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की जबलपुर बेंच में चुनौती दी। 8 जुलाई 2021 को कैट ने इस आदेश को स्थगित कर दिया। कैट के इसी आदेश को राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने कैट के उक्त आदेश को निरस्त कर दिया। हाई कोर्ट ने निर्देश दिए कि मोहंती की लंबित याचिका का कैट यथाशीघ्र निराकरण करे। सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने रायसेन किले के मंदिर को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज हैं और उनके राज्य में शिव कैद में हैं, तो राज्य किसी काम का नहीं है। उन्होंने कहा कि धिक्कार है रायसेन वालों, शिव मंदिर में ताला डाला है और तुम दिवाली मना रहे हो। शंकर के मंदिर में ताला है, तुम लड्डू खा रहे हो। अरे आसपास कोई तालाब हो तो चुल्लू भर पानी भर कर ले आओ। कथावाचक के इतना कहते ही चारों ओर सन्नाटा पसर गया। पंडित मिश्रा ने रायसेन में शिव महापुराण के दौरान व्यास गद्दी से भक्तों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ मामा सनातनी हैं, गृह मंत्री सनातनी हैं, प्रधानमंत्री सनातनी हैं। मैं चाहूँगा मेरे शंकर को कैद से बाहर निकाला जाए। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 5 अप्रैल 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। प्रदेश कांग्रेस 2023 का विधानसभा चुनाव पूर्व सीएम कमलनाथ के नेतृत्व में ही लड़ेगी। सोमवार को हुई बैठक में पार्टी नेताओं ने इस बात का फैसला लिया, जिसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के इस फैसले पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, गजब है, कांग्रेस ने संन्यास की उम्र में कमलनाथ के सिर सेहरा बांध दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्री परिषद की बैठक हुई। मंत्री परिषद ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के संशोधन को मंजूरी दी। योजना में सामूहिक विवाह निकाह कार्यक्रम में सम्मिलित पात्र प्रति कन्या के मान से 55,000 रूपए स्वीकृत किए जाएंगे। इस राशि में से 6,000 रूपए की राशि सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन करने हेतु आयोजनकर्ता निकाय को देय होगी एवं रूपए 38,000 रूपए की सामग्री एवं 11,000 रूपए का अकाउंट पे चेक कन्या को उपहार के रूप में आयोजनकर्ता निकाय द्वारा प्रदाय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सभी जिलों में महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। शिविरों में महिलाओं की स्वास्थ्य जांच और परीक्षण के बाद आवश्यक उपचार की व्यवस्था भी की जाएगी। प्रदेश की स्त्री रोग विशेषज्ञों और चिकित्सकों के साथ सभी चिकित्सकों को अपने दायित्व निर्वहन के लिए सुरक्षित वातावरण और परिवेश उपलब्ध है। यह आदर्श स्थिति बनी रहे, इस दिशा में भी संबंधित एजेंसियों को सक्रिय रखा जाएगा। इंदौर में हो रहे 5 दिवसीय स्त्री रोग विशेषज्ञ अधिवेशन में प्रस्तुत शोध पत्रों के निष्कर्षों के अनुसार राज्य सरकार जरूरी प्रबंध भी करेगी। इंदौर क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 51 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जब्त की गई एमडी ड्रग्स की कीमत 5 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है।
पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी को लूसड़िया इलाके से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी पर पुलिस ने NDPS एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर पूछताछ शुरू कर दी है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को लगातार अवैध मादक पदार्थ के संबंध में मुखबिर से सूचना मिल रही थी कि एक व्यक्ति लसूड़िया थाना क्षेत्र के निरंजनपुर सब्जी मंडी के पास खाली मैदान में अवैध मादक पदार्थ एक व्यक्ति को बेचने के लिए खड़ा हुआ है। सूचना पर इंदौर क्राइम की टीम ने तुरंत एक टीम गठित कर मौके पर पहुंचे और घेराबंदी उस संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 5 अप्रैल 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। प्रदेश में शराबबंदी की मांग और एक दुकान पर पत्थर फेंककर राजनीतिक हलचल पैदा करने वाली पूर्व सीएम उमा भारती के आह्वान का असर जबलपुर में दिख रहा है। पिछले 3 दिन में शहर के 3 स्थानों पर खुली शराब दुकानों को बंद कराने महिलाएं सड़क पर उतर आईं। राजधानी भोपाल के सूखी सेवनिया थाना क्षेत्र के चोपड़ा कलां गांव में रहने वाली एक 29 वर्षीय आंगनवाड़ी सहायिका की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला घर पर कपड़े धो रही थी। इसी दौरान उसका हाथ कूलर में टच हो गया। हाथ कूलर में टच होते ही महिला 5 फीट दूर जाकर गिरी। घटना के बाद परिजन महिला को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले में जांच शुरू कर दी है। राजधानी भोपाल के 30 से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों में अब बच्चों की जल्दी छुट्टी होगी। ये स्कूल अब सुबह 7 बजे शुरू होंगे और छुट्टी दोपहर 12 बजे तक होगी। स्कूल मैनेजमेंट ने गर्मी बढ़ने से डिसीजन लिया है। सरकारी स्कूलों की टाइमिंग को लेकर भी जल्द फैसला होगा। अब इसको लेकर भोपाल कलेक्टर ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। मंगलवार को हुई शिवराज कैबिनेट की मीटिंग में प्रदेश में 5 नए इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने का फैसला लिया गया। भोपाल के बैरजिया, सीहोर के आष्टा, धार के तिलगारा, मेगा औद्योगिक पार्क रतलाम और नरसिंहपुर में इंडस्ट्रियल एरिया मंजूर किए गए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि इसमें 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश होने की संभावना है। साथ ही 38,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। देश के सबसे बड़े मेडिकल डिवाइस पार्क को भी मंजूरी दी गई। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 5 अप्रैल 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 6 अप्रैल 2022 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। इसके साथ ही साइन न्यूज में ज्वलंत विषयों पर लिमटी की लालटेन रोजाना रात को प्राइम टाइम में 8 बजे देखना न भूलें। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।